इस क्लास में अपन महाराणा सांगा के बारे में पढ़ेंगे। महाराणा सांगा जिन्हें संग्राम सिंह के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने 1509 से लेकर के 1528 ईस्वी तक शासन किया था और इनके पिता का नाम था रायमल। इन्होंने 1509 से 1528 ईस्वी तक शासन किया था। राणा सांगा जब गद्दी पर बैठे थे तो इस समय दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के साथ राणा सांगा दो युद्ध लड़ता है, एक तो खातौली का युद्ध, एक बाड़ी का युद्ध। खातौली का जो युद्ध था वो होता है कोटा में 1517 को, जिसमें राणा सांगा विजय रहते हैं। बाड़ी का युद्ध होता है धौलपुर में 1518 नेक्स्ट ईयर, जिसमें भी राणा सांगा विजयी रहते हैं। राणा सांगा का मालवा के साथ संघर्ष। मालवा की गद्दी पर उस समय बैठा हुआ था महमूद खिलजी द्वितीय। मालवा जो थी ये मेवाड़ तो ये हो गया, राजस्थान की ये हाड़ौती प्रदेश हो गया, इस जगह में था मालवा। मालवा का शासक था महमूद खिलजी द्वितीय। मालवा में राजा को बनाने व हटाने की जो प्रमुख शक्ति थी वो मेदिनी राय के हाथों में थी, और मेदिनी राय को मालवा में एक जागीर मिली हुई थी चंदेरी। मेदिनी राय की बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित होकर के महमूद खिलजी द्वितीय ने चंदेरी पर आक्रमण कर दिया, यानी मेदिनी राय पर आक्रमण कर दिया। मेदिनी राय जो था ये सहायता के लिए आ जाता है मेवाड़ के राणा सांगा के पास। राणा सांगा ने मेदिनी राय को एक जागीर दे दी गागरोन। ये झालावाड़ में एक जागीर पड़ती है गागरोन, मेदिनी राय को गागरोन की जागीर दे दी। जब महमूद खिलजी द्वितीय को पता चलता है कि भाई राणा सांगा ने मेदिनी राय को शरण दी है, तो महमूद खिलजी द्वितीय ने राणा सांगा पर आक्रमण कर दिया और युद्ध होता है गागरोन का युद्ध झालावाड़ में 1519 ईस्वी को, जिसमें राणा सांगा इस युद्ध में जीत जाता है। महमूद खिलजी द्वितीय जो था इस युद्ध में हार जाता है। महमूद खिलजी द्वितीय इस युद्ध में हारने के बाद भाग रहा था। भागते हुए महमूद खिलजी द्वितीय को पकड़ करके लाता है हरिदास चारण। हरिदास चारण की इस बहादुरी से खुश होकर के राणा सांगा ने इसे 12 गांवों का पट्टा दिया था। राणा सांगा जो मेवाड़ की गद्दी पर बैठा हुआ था, इन्होंने दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को दो युद्ध में पराजित कर दिया। एक खातौली के युद्ध में जो 1517 को लड़ा गया था, एक बाड़ी जो धौलपुर में हुआ था 1518 को लड़ा गया था। दोनों युद्ध में राणा सांगा जीतते हैं। इन्होंने मालवा के शासक महमूद खिलजी द्वितीय को गागरोन के युद्ध में 1519 ईस्वी को पराजित कर दिया था। यह मेवाड़, ये मालवा, ये दिल्ली। इधर राजस्थान से इस साइड पड़ता है गुजरात। गुजरात का उस समय शासक था मुजफ्फर शाह। गुजरात में एक जगह थी इडर, और इडर की गद्दी पर बैठा हुआ था बहारमल, जबकि बड़ा पुत्र जो था वो रायमल था। बहारमल जो था इसका सपोर्ट कर रहा था मुजफ्फर शाह। रायमल सहायता के लिए चला जाता है राणा सांगा के पास। राणा सांगा आक्रमण करते हैं, बहारमल को पराजित कर देते हैं, रायमल को गद्दी पर बिठा देते हैं। लेकिन कुछ समय पश्चात रायमल की भी डेथ हो जाती है, तो बाद में बहारमल ही इडर की गद्दी पर बैठता है। मेवाड़ में राणा सांगा का शासन था और इस समय दिल्ली की गद्दी पर इब्राहिम लोदी बैठा हुआ था। बाबर जो है वो इस समय भारत में एंट्री मारता है, दिल्ली पर आक्रमण कर देता है, इब्राहिम लोदी को पराजित करता है पानीपत के पहले युद्ध में। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में लड़ी जाती है पानीपत हरियाणा में। इब्राहिम लोदी इसमें हार जाता है, बाबर जीत जाता है। बाबर दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना कर देता है 1526 ईस्वी को। दिल्ली पर बाबर का अधिकार हो गया। बाबर और राणा सांगा के बीच में दो युद्ध होते हैं। पहला युद्ध होता है बयाना का युद्ध जो भरतपुर में, दूसरा खानवा का युद्ध, ये भी भरतपुर में होता है। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 ईस्वी को लड़ा जाता है, जिसमें राणा सांगा विजयी रहता है। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा जाता है, जिसमें राणा सांगा हार जाता है, बाबर की विजय होती है। राणा सांगा और बाबर के बीच में खानवा का युद्ध होता है 17 मार्च 1527 ईस्वी को भरतपुर में। बाबर जो है वो राणा सांगा से पहले बयाना के युद्ध में पराजित होकर गया था, तो बाबर जो है वो खानवा के युद्ध में अपने सेना को मोटिवेट करता है और कहता है कि ये युद्ध जिहाद है, यानी धर्म का युद्ध है। बाबर जो मुस्लिम व्यापारी से तमगा टैक्स लेता है, वो तमगा कर वो हटा देता है। बाबर अपनी सेना से कहता है कि यदि मरेंगे इस युद्ध में तुम शहीद होंगे, जीतेंगे तो गाजी कहलाएंगे। बाबर इस युद्ध में तुगलमा नीति यानी तोपों का प्रयोग करता है। राणा सांगा भी राजस्थान के सभी राजपूत राजाओं को इस युद्ध में आमंत्रित करते हैं पाती परवन नामक समाचार पत्र भेज करके। पाती परवन समाचार पत्र भेज करके सांगा जो था वो उसका साथ देने के लिए मारवाड़ से तो आता है मालदेव, सलूंबर से रतन सिंह चूड़ावत, सादड़ी से झालाजा, वागड़ से उदय सिंह, चंदेरी से मेदिनी राय, इडर से बहारमल। राणा सांगा का साथ देने के लिए सभी राजपूत राजा आते हैं। खानवा के युद्ध में राणा सांगा के सिर में तीर लग जाती है, इस कारण सांगा को युद्ध से हटाया जाता है और इन्हें दौसा के बसवा नामक स्थान पर लाया जाता है। लेकिन राणा सांगा की सेना में कुछ इनके विरोधी थे जो राणा सांगा को जहर दे देते हैं इरिच नामक स्थान पर। कालपी नामक स्थान पर राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। राणा सांगा की छतरी बनी हुई है भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में। राणा सांगा की छतरी भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में बनी हुई है। और युद्ध का नेतृत्व जो था वो झाला अज्जा संभालते हैं। खानवा युद्ध का नेतृत्व जब राणा सांगा को युद्ध स्थल से बाहर लाया जाता है तब। राणा सांगा की दो प्रमुख उपाधियां थी, एक तो इन्हें हिंदू पद कहा जाता है, इन्हें सैनिकों का भग्नावशेष भी कहते हैं। जब राणा सांगा की मृत्यु हुई थी तब इनके शरीर पर 80 घाव थे। राणा सांगा की पत्नी थी हाडी रानी करमावती जो बूंदी की रानी थी। इसके दो पुत्र थे, एक विक्रमादित्य, एक उदय सिंह।
दोनों ही छोटे थे, तो राजकार्य को हाडी रानी कर्मावती संभाल रही थी। इस समय गुजरात के एक शासक था बहादुर शाह, जिसने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया 1533 ईस्वी में। हाडी रानी कर्मावती ने बिना लड़े ही बहादुर शाह को रणथंभौर का किला देकर के रवाना कर दिया। लेकिन बहादुर शाह ने 1535 ईस्वी को वापस आक्रमण कर दिया चित्तौड़गढ़ पर। तो हाडी रानी कर्मावती ने इस बार लड़ाई करती है वो, और चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा होता है 1535 ईस्वी में। इसमें जोहर करती है हाडी रानी कर्मावती, जिसके बारे में जानकारी पूर्व के ताम्रपत्र से मिलती है। केसरिया बाघ सिंह करता है जो सामंत था देवलिया। विक्रमादित्य और उदय सिंह दोनों ही छोटे थे, तो दासी पुत्र बनवीर को चित्तौड़गढ़ की गद्दी पर बिठाने दिया गया था। लेकिन बनवीर जो था उसने बाद में विक्रमादित्य की हत्या करवा दी, उदय सिंह को मारना चाह रहा था। लेकिन पन्ना दाई ने उदय सिंह जो थी उसको बचा लिया और कुंभलगढ़ लेकर चली गई आशा देवपुरा के पास। पन्ना दाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर के उदय सिंह की रक्षा की थी। उदय सिंह जब बाद में बड़ा होता है तो बनवीर को पराजित करता है, चित्तौड़गढ़ की गद्दी पर बैठता है। और नेक्स्ट क्लास में अपने उदय सिंह के बारे में पढ़ेंगे।